जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों सीएम रेखा को थप्पड़ मारने वाले के परिवार वालों को और उसकी मां को गुजरात पुलिस ने उठाया? चौंकाने वाला खुलासा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, जिस शख्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और मोदी की खास रेखा गुप्ता को थप्पड़ रसीद किया, क्या वो मोदी शाह विरोधी है? आखिर गुजरात का होने के बावजूद वो मोदी शाह विरोधी कैसे हो सकता है? क्या ये चीज बीजेपी वालों को गले नहीं उतर रही? और क्या अब पुलिस इस पूरे मामले में मोदी शाह समेत भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए वो कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए? आखिर जिस शख्स ने थप्पड़ मारा उसके मां को थाने क्यों घसीटा गया? उसके परिवार वालों को क्यों परेशान किया जा रहा? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों कि आखिर थप्पड़ मारने के पीछे की असली कहानी है क्या। मेरे साथ में आप बने रहिए, खबर बेहद अहम है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस समय जो ताज़ा अपडेट इस मामले की है आपको मैं दे दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान जिस तौर पर थप्पड़ मारा गया, हमला हुआ, अब जो जानकारी आ रही है उससे उनके सिर में चोट आई है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना को कंफर्म किया है। गृह मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दी गई है। आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, पशु प्रेमी है। ये बात आप जहन में रखिएगा, ध्यान में रखें कि वो पशु प्रेमी है और पशुओं को लेकर के, आवारा कुत्तों को लेकर के अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, आप उसको भी जहन में रखिए। मगर पशु प्रेमी होने की वजह से रेखा गुप्ता को थप्पड़ क्यों मारेगा? आखिर उस फैसले में रेखा गुप्ता का क्या रोल है? क्या रेखा गुप्ता दिल्ली में आवारा पशुओं को लेकर के कोई बड़ी मुहिम शुरू कर रही थी या वो चला रही थी? सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। शुरुआती जानकारी में आरोपी ने अपना नाम जो बताया, राजेश भाई खिमजी भाई सक्रिया, और फौरन वहां पर, चूंकि दिल्ली मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, दिल्ली के सीएम आवास का मामला है, हाई सिक्योरिटी जोन होता है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा होता है। लेकिन मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो कहते नहीं साहब थप्पड़ नहीं मारा है, वो धक्का दिया जिससे वो गिर गई और टेबल पर उनको चोट लग गई। लेकिन वहाँ चश्मदीद बताते हैं कि साहब नहीं मारा है, जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। जाहिर तौर पर रेखा गुप्ता को लेकर के आपकी अलग अलग राय हो सकती है। कोई उन्हें बदतमीज कह सकता है उनके पहले के ट्वीट्स और दूसरी चीज़ों की वजह से, कोई उन्हें अनुभव की कमी या ना तजर्बाकार कह सकता है, कोई उन्हें राजनीतिक तौर पर नासमझ कह सकता है, कोई उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैमरस लेडी कह सकता है जो सत्ता का मज़ा लेने के लिए या सत्ता की जो लग्जरियस है उन चीज़ों का लुत्फ लेने के लिए सियासत में हुआ है, वरना उनके नाम कोई अचीवमेंट तो जुड़ा नहीं है। क्योंकि लोग तो नाराज़ थे, खुद बीजेपी के लोग नाराज़ थे कि इनको कैसे मोदी शाह ने मुख्यमंत्री बना दिया। और उस वक्त ये उसको जामा पहनाया गया कि साहब वो संघ की तरफ से नाम आया था। खैर, संघ की तरफ से नाम पर आप अगर इतने सहमत होते हैं तो फिर संघ ने जो नाम दिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, उस पर आप तैयार क्यों नहीं हो जाते? खैर, उस पर एक अलग से बहस। लेकिन इस बीच में हलचल दिल्ली से लेकर के गुजरात तक है। गुजरात में उस शख्स के परिवार वालों को थाने क्यों घसीटा गया? उसकी मां को थाने क्यों ले जाया गया? अगर कोई शख्स जिसके बारे में बताया जा रहा है कि साहब मानसिक तौर पर भी सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से, कहीं ना कहीं किसी स्तर पर वो बीमार है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, मैं नहीं बता सकता, ये तो डॉक्टर्स बताएंगे कि उसकी स्थिति क्या है, मगर ये बातें निकल कर सामने आ रही है उसके परिवार वालों की तरफ से। तो जो शख्स दिल्ली में है, पुलिस के कब्जे में है, सीसीटीवी कैमरे की कैद में है, उस शख्स के परिवार वालों को थाने क्यों घसीटा गया? अगर कोई पूछताछ करनी थी तो गुजरात की पुलिस उसके घर जाती, उससे जुड़े हुए लोगों से, उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके परिवार से, उसकी बुजुर्ग माँ से पूछताछ कर लेती, जानकारी ले लेती। कौन सा ये शख्स पानी के जहाज के रास्ते भाग रहा था, एयरपोर्ट पहुंच गया था, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था? ऐसा मामला तो नहीं था। तो क्या गुजरात पुलिस ने जानबूझ करके विरोधियों के मन में एक भय डालने के लिए इस किस्म से कोई कदम उठाने की कोशिश की है? या गुजरात पुलिस को ऐसा कहा भी नहीं गया करने के लिए, गुजरात पुलिस अपने तौर पर ऐसा करने लग गई कि साहब घसीटो सबको, उस शख्स के परिवार वालों को घसीटो, उसकी माँ को उठाओ, उसके रिश्तेदारों को उठाओ, उसके दोस्तों को उठाओ, थाने लाओ और बहाना दीजिए कि साहब
जानकारी लेनी है, आपसे पूछताछ करनी है, इसलिए आपको थाने हम इसी तरह ले जाएंगे। दोस्तों, इस पर मैं राजनीतिक तौर पर हलचल क्या चल रही थोड़ा सा वो भी आपको बताऊं कि अब ये कहा जा रहा है कि साहब जिस शख्स ने, जो एक नौजवान है 35-40 साल जिसके उम्र के बीच की उम्र जिसकी बताई जा रही है, यानी कि जो शख्स नाराज होकर के मुख्यमंत्री की उस सभा में आकर के कागज लहराता है, चिल्लाता है, अपनी भावना प्रकट करता है, थप्पड़ रसीद करता है, उसको पता था यहाँ तो हाई सिक्योरिटी है, उसको भी पता था कि ऐसा करके मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल जाना होगा, उसको भी पता था, वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैमरे लगे हुए, बावजूद इसके उस शख्स ने ऐसा किया। दोस्तों, तो इसका दो ही मतलब होता है, या तो वाकई वो शख्स बीमार हो मानसिक तौर पर, या वाकई उस शख्स को ऐसा करना ही करना था। उसकी नाराज़गी, उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ इस हद तक थी कि सब कुछ उसने साइड रख करके, सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके उसने ऐसा फैसला लिया। राजनीतिक तौर पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली की गद्दी पर बैठी मोदी शाह के खास के साथ में ऐसा हुआ, तो फिर पुलिस उसके साथ में ऐसा कर रही है। दिल्ली पुलिस तो सक्षम थी ना उस शख्स से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी लेने के लिए। नहीं, ठीक है, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन पुलिस के बीच में होता है कि उसके घर पर जाएं, उससे पूछें क्या हुआ, थाने ले जाने का औचित्य क्या था, सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, कहते हैं कि उनकी भाषा देखिए, फिर भी संयमित होकर के वो बीजेपी के नेताओं की तरह, जफर इस्लाम साहब की तरह, मौजूदा वक्त के बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की तरह, मनोज तिवारी की तरह, मंजिंदर सिरसा की तरह ये नहीं कह रहे कि साहब ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वालों ने पिटवाया। वो ये नहीं कह रहे कि साहब ये खुद ही बीजेपी ने ऐसा प्लान करके पिटवाया ताकि एक नया केस लाया जा सके, मामला को डाइवर्ट किया जा सके जहां सरकार घिरी हुई। वो ये कहते हैं कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर दिल्ली की सीएम सुरक्षित नहीं तो आम आदमी या महिला की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी। ये भी बात सही है। पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी भी इस पर निंदा करते हुए कहते हैं कि साहब हिंसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में इस बीच दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के, वो कहते हैं कि नहीं साहब थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारा है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, जिससे धक्का मुक्की हुई और उनका सिर टेबल से लगा। डॉक्टरों ने गुप्ता की स्थिति स्थिर बताई, सदमे में हैं। सचदेवा ये भी स्पष्ट करते हैं कि पत्थर फेंके जाने या थप्पड़ मारे जाने के अटकलों पर पूरी तरह गलत हैं। रेखा गुप्ता एक मजबूत महिला है। चश्मदीद मगर ये क्यों कह रहे हैं? चश्मदीद ये कहते हैं कि साहब थप्पड़ मारा गया। घटना की चश्मदीद अंजलि नाम की एक महिला बताती हैं कि मैं वहाँ पर मौजूद थी, आरोपी बात कर रहा था, अचानक उसने थप्पड़ मारा, पुलिस उसे तुरंत ले गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डीसीपी मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। केजरीवाल की जहां तक बात है तो उन्होंने हमले की निंदा भी की, हालांकि यही वो केजरीवाल हैं। कई बार जूते फेंके गए इन पर, थप्पड़ मारा गया इनको, इंक फेंकी गई इन पर, स्याही, पानी, बहुत बार इनके साथ में चीज़ें हुई जिस पर बीजेपी कहती थी कि साहब सही तो हो रहा है, चिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। केजरीवाल कहते हैं कि यह हमला निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद, विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए जगह नहीं। दिल्ली पुलिस इस पर पूरी की पूरी तरह कार्रवाई करेगी और सुनिश्चित करेगी सिक्योरिटी। मगर इस शख्स की मां क्या कहती है? जो आरोपी शख्स है गुजरात के राजकोट का, उसकी मां कहती है कि जिसे गुजरात पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई की मां भानुबेन नाम है, बताती है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है, डॉग वाले मुद्दे को लेकर के दुखी था। यानी कि जिस डॉग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस पर दिल्ली की पुलिस अपनी एक अलग तरीके की मुहिम चला रही थी, उससे नाराजगी थी लोगों के अंदर और उस शख्स के अंदर काफ़ी पीड़ा थी। इस वजह से दिल्ली गया, उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों, सवाल यह है कि अब थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति के परिवार को परेशान क्या वाकई किया जा रहा है? और अगर परेशान किया जा रहा है तो फिर इसके पीछे के कारण क्या है? क्या कोई संदेश देने की कोशिश है?
क्या वो गुजरात का होते हुए बीजेपी के खिलाफ कदम उठा रहा, मोदी की बनाई हुई सीएम को थप्पड़ मारा, इसलिए गुजरात पुलिस ऐसा कर रही है? क्या बीजेपी शासित राज्यों और बीजेपी शासित पुलिस को इस बात को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है कि कोई गुजराती मोदी शाह या उनसे जुड़े हुए किसी नेता के खिलाफ कैसे कोई कदम उठा सकता है? दोस्तों, आपको ये भी बताऊं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कर रही थी उस वक्त। आपने देखा होगा हर प्लेटफॉर्म पर, हर महीने दरअसल वो तीसरे बुधवार को 8 बजे से जन सुनवाई करती हैं। आरोपी ने सीएम के सरकारी बंगले और निजी घर दोनों की रैकी की थी, ये पुलिस का कहना है। क्या उसका कोई बड़ा मकसद था? यानी कि वहां जाने से पहले, वहां पहुंचने से पहले उसने दोनों जगहों की रेकी की। 2 दिनों से वो दिल्ली में था और एक रात सिविल लाइन में इलाके में बिताई। सिविल लाइन का इलाका जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है, तो एक पूरी रात उसने सिविल लाइन में बिताई। प्राथमिक जांच में पता चला कि उसने जनता सुनवाई की पूरी वीडियो देखी थी। पहले प्रक्रिया के तहत जन सुनवाई के लिए जब सीएम के पास कोई जाता है तो उसकी तलाशी होती है, रजिस्टर में नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट किया जाता है, उसके बाद जा सकता है। और उस शख्स ने पूरी तरीके से रैकी की, दोनों ही जगहों की, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास, सरकारी आवास, निजी आवास, कार्यालय, सब जगहों को जाकर के देखा। पूरी रात सिविल लाइन इलाके में गुजारी और उसके बाद में जन सुनवाई की वीडियो देखा। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि उसके बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर वो बीमार है, तो शख्स इतनी सारी चीज़ें इस तरीके से, जैसा कि बताया जा रहा है पुलिस के नज़रिए से कि उसने किया है, क्या कोई शख्स इतने इस तरीके की कोई रणनीति बना सकता है कि पहले वीडियोस देख ले उनके पुरानी जन सुनवाई का, उनके घर की रेकी कर ले, उनके बंगले की रेकी कर ले हर जगह? बहरहाल पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर हमला करने से पहले, ये पुलिस ही का कहना था, कि सारी चीज़ों को, सब कुछ उसने बड़ी बारीकी से उसने ध्यान से देखा, सुना। और इस जनसुनवाई की सूचना उसे मोबाइल फ़ोन से मिली थी, पुलिस कह रही है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जनसुनवाई में हमला करने के उद्देश्य से ही आया था, ये पुलिस कह रही है। उसके पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी, ये पुलिस कह रही है। जबकि वहां पर मौजूद लोग ये कह रहे हैं कि उस शख्स के हाथ में कोई कागज़ था, वो शख्स भावनात्मक तरीके से आक्रोशित होकर के चिल्ला रहा था और फिर उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर छांटा रसीद कर दिया। तो ऐसे में सवाल एक बार फिर से, जिसे मैंने शुरू में उठाया, कि आखिर उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को क्या वाकई परेशान किया जा रहा है गुजरात की पुलिस के जरिए, और क्यों? आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही है, बहुत शुक्रिया।